पट से लीजिए पट ले लिया सर। मला एगो फोटो है, स्टिल फोटो घूम के अब बैचवा कोई लगावे नहीं करत ये रहे दे इतना बैच जाना ना हम अपने महाविद्यालय के सभी सम्माननीय व्याख्याताओं, अभ्यास महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, हमारे इस महाविद्यालय के सत्राधीन 2021-23 के सभी छात्र छात्राएं, 2022-24 के छात्र छात्राएं और इस अवसर पर उपस्थित सारे हमारे वे अतिथि और अन्य सम्मानित सदस्यगण, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार दिनों को हमें इंगित कराता है। कितनी कठिन लड़ाइयों और कुर्बानियों के बाद यह दिन हमें प्राप्त हुआ था, यह समझने का चीज़ है। हमारे हजारों हजार भाइयों एवं बहनों ने अनेक प्रकार की यातनाओं को सहकर झेलकर हमें इस मुकाम तक पहुंचने का अवसर दिया और आज अपने देश में स्वच्छंद एवं स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। वस्तुतः हमारा देश 15 अगस्त 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गणराज्य नहीं बना था। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से गणराज्य बना और हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्वेच्छापूर्वक स्वच्छंद रूप से जीवन जीने के लिए आज़ाद हुए। संविधान के अनुसार देश का शासन शुरू हुआ। इसके तहत ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच और ना किसी तरह के भेदभाव रहा। किसी भी तरह के भेदभाव को पूर्णतः निषेध कर दिया गया। सभी को समान अधिकार दिया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम अपने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो हमें गणतंत्र का अधिकार दिलाया, एक विधि पूर्वक सबों के साथ समान व्यवहार करने का अधिकार दिलाया, वो हमें महत्वपूर्ण अधिकार भी दिलाता है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ हमें अपने अधिकार से ही हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। अधिकार हमें ज़रूर मिला है, अधिकार का उपभोग या इस्तेमाल हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम भूलते जा रहे हैं वो है कर्तव्य। हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। नतीजतन समाज में बहुत सारी अराजकताएँ, अपनत्व, भाईचारा और सद्भाव खत्म हो रहा है। हमें अपने कर्तव्यों को अपनाने, उसका परिपालन करने की भी आवश्यकता है। यदि कर्तव्य का पालन हम नहीं करेंगे तो एकांगी हमारा अधिकार हो जाएगा और वो अधिकार शोषण पर आधारित हो सकता है, क्योंकि सिर्फ अपनी सुख सुविधा, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत की बात करेंगे तो वह एकांगी होगा। और यह सर्वविदित है, मानी हुई बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिष्ठा खोज रहा है, सम्मान खोज रहा है, तो निश्चित रूप से उससे दूसरों को सम्मान करना सीखना चाहिए। स्वतः सम्मान उसे प्राप्त हो सकता है। इस अवसर पर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं। इसी अवसर पर आज के दिन ही छात्र छात्राओं के लिए जो महत्वपूर्ण पर्व होता है वो पर्व सरस्वती पूजा भी है। हमें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर इस दिवस को मनाने के साथ साथ अपने अंदर में
देश के प्रति सेवा की भावना, निष्ठा की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को भरने की जरूरत है। और इस गणतंत्र दिवस के साथ साथ श्रद्धापूर्वक हम सरस्वती पूजन का भी कार्यक्रम करेंगे और सरस्वती पूजन के कार्यक्रम के उपरांत हमारे छात्र छात्राओं का, हमारे महाविद्यालय के सभी फैकल्टी सदस्यों का भी अपना अपना कार्यक्रम है और इसमें सब शिरकत करेंगे और उस कार्यक्रम का सभी लोग एक साथ बैठकर हम देखेंगे, आनंद लेंगे और विभिन्न भावनाओं, विभिन्न उद्गारों के माध्यम से हम इस दिवस को याद करेंगे ताकि ये हमारे अंदर में जीवंत बनी रहे, हमारी भावना गतिशील हो, हम समाज के लिए उपयोगी और कल्याणकारी सिद्ध हो। इसके लिए हम सब आज बैठकर उन दिनों का याद करेंगे जब हमारे हजारों हजार भाइयों बहनों ने हंसते हंसते अपने खून को होलियों में, होली के रूप में यानी होली खून को रंगों में बदलकर होली खेला था और कभी भी अपने जीवन में अफसोस तक नहीं होने दिया। और आज दिन हमारा जो है उन्हीं की कुर्बानी का प्रतिफल है। वो दिन हमारा कैसा था जब हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के कट्टर भक्त जो देश को आज़ाद दिलाना चाहते थे, जो देश को बिल्कुल उस गुलामी के दौर से बाहर निकालना चाहते थे, कितना देश से प्यार करते थे कि उन्होंने यहाँ तक कहा, दम निकले इस देश के खातिर बस इतना सा अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। कितनी भक्ति थी, कितनी बड़ी भावना थी देश के प्रति उन लोगों की और उन्हीं लोगों की कुर्बानी का प्रतिफल आज हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं और स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहने सुनने का नहीं है। बहुत सारे साथी हमारे, बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने उद्गार को व्यक्त करेंगे और इसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे सरस्वती पूजन की ओर। फिर उसके बाद हमारा कार्यक्रम है, उसका हम लोग एक साथ बैठकर सभी लोग अनुभूति प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस साथ ही साथ सरस्वती पूजन दोनों की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।